कोरोना इसलिए क्योंकि कोरोना एक बार फिर से हमारे देश में बढ़ने लगा है, पैर पसारने लगा है। और पिछले 24 घंटों की बात करें, पिछले हफ्ते की बात करें तो कोरोना केसेस में जबरदस्त बढ़ोतरी देखने को मिली है। देखिए 13 अप्रैल को जहां 1007 केसेस थे, वहां आज 18 अप्रैल को यानी कि एक हफ्ते के अंदर ये केसेस हो चुके हैं 1247। लेकिन 17 अप्रैल कल ये संख्या थी 2183। तो इतनी तेजी से कोरोना बढ़ रहा है, फिर से कोरोना बढ़ने लगा है। 24 घंटे में 90% मामले बढ़ गए हैं। यूपी में 7, हरियाणा के 4 जिलों में मास्क लगाना जरूरी कर दिया गया है। और दिल्ली एनसीआर में भी कोरोना ने रफ्तार पकड़ ली है, यानी कि कोरोना तेजी से बढ़ने लगा है। ये बहुत डराने वाले आंकड़े हैं। हमारे देश में एक बार फिर से कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं। कोरोना के 2183 केसेस दर्ज हुए थे कल, और शनिवार के मुकाबले ये 90% की बढ़ोतरी है। शनिवार को 1150 केसेस दर्ज हुए थे और मरने वालों का आंकड़ा भी बढ़ गया है। 214 लोगों की मौत रविवार को रिकॉर्ड की गई, और इनमें ये जो मौतें हैं ये आंकड़ा अब और ज्यादा बढ़ रहा है धीरे धीरे। तो ये काफी गंभीर स्थिति यहां पर है। और आइए अब हम आपको रिप्रोडक्शन रेट बताएं, जो रेट जिस तरह से ट्रांसफर होता है वो भी बताएं। लेकिन उससे पहले स्वागत कीजिए हमारी साथी, हमारी एंकर, हमारी रिपोर्टर स्नेहा का, जो एक बार फिर से हमारे साथ हैं। और स्नेहा इसलिए भी इम्पॉर्टेंट हैं दोस्तों क्योंकि कोरोना पर जितना भी कोरोना लाइव हम लोगों ने किया वो स्नेहा की रिपोर्ट्स थी, और स्नेहा उस इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा थी। थैंक यू स्नेहा। थैंक यू सईद सो मच। बताना चाहूंगी, मैंने सुना मैं थोड़ा लेट हो गई थी क्योंकि मैं बहुत कम जी बिल्कुल, मैं कोविड पर ही स्टोरी कर रही थी। और आपने बताया व्यूवर्स को कि अभी केसेस बढ़ गए हैं। मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने पिछले 10 दिन में कई सारे एक्सपर्ट्स के साथ बातचीत की है, अभी भी करके आ रही हूँ। और केसेस का बढ़ना कोई अनयूजुअल नहीं है, मैं ये बताना चाहूंगी। केसेस बढ़ेंगे क्योंकि ये वायरस अभी भी हमारे कम्युनिटी में है, हमारे देश में है। रिप्रोडक्शन रेट क्या होता है ये समझाइए। इसके बारे में मैं जरूर बताऊंगी। ये दिखाता है कि आर वैल्यू, जो रिप्रोडक्शन रेट होता है, ये दिखाता है कि एक जो इंसान है वो कितने लोगों को इन्फेक्ट कर रहा है, एक पेशेंट कितने लोगों को इन्फेक्ट कर रहा है। बताना चाहूंगी जब ये 1 से ज्यादा बढ़ जाता है किसी भी इन्फेक्शियस डिजीज के लिए, तब ये खतरा माना जाता है। 1 से बढ़ना मतलब अगर कोविड पॉजिटिव हूं तो मैं कम से कम एक पर्सन को और इन्फेक्ट करूंगी ही करूंगी। लेकिन 2 हो जाता है तो मैं एक पर्सन का ये पोटेंशियल होता है कि वो 2 लोगों को इन्फेक्ट कर दे। 3 होता है तो मतलब वो 3 लोगों को इन्फेक्ट करेगा ही करेगा। तो अभी इस चार्ट में हमारे जैसे हम दिल्ली में 1.45 दिखा रहे हैं, बढ़ गया है, जाहिर है, 2 के लगभग मतलब ट्रांसमिसिबल है। और ये कि इसका ये मतलब है कि केसेस बढ़ेंगे, कुछ अनयूजुअल नहीं है। मैं बोलना चाहूंगी कि अभी केसेस और भी ज्यादा बढ़ेंगे। लेकिन क्या केसेस बढ़ेंगे तो हमें, कई लोगों ने ये कहा कि मास्क हटा दो, इसमें भी ओपिनियन स्प्लिट है। केसेस बढ़ना कुछ अनयूजुअल नहीं है। अगर आप डेटा देखना चाहते हैं तो मोर्टेलिटी देखिए और हॉस्पिटलाइजेशन और सीवियर हॉस्पिटलाइजेशन देखिए। एक अखबार है सईद जी, जो कि एक बहुत ही सेंसेशनल हेडलाइन जिसने कैरी की कुछ दिन पहले कि 27% जो केसेस जो हॉस्पिटलाइजेशन है दिल्ली में, दिल्ली के अंदर, वो बच्चों में है। आप अगर उस हेडलाइन को पढ़ेंगे आपको लगेगा पता नहीं कितने सारे हॉस्पिटलाइजेशंस हैं, इतने सारे इसमें बच्चे हैं। आंकड़ा कुछ ऐसे था कि 50 कुल मिला के दिल्ली शहर में, जिसकी आबादी 2 करोड़ है, 50 हॉस्पिटलाइजेशंस थे, उसमें से कोई भी आईसीयू में नहीं था। और जो बच्चे थे हॉस्पिटल में वो 12 थे। और इसे ऐसे सेंसेशनल बना के इस खबर को बेचा गया कि बहुत ज्यादा स्थिति जो दिल्ली में खराब है। दिल्ली में या अभी कहीं पर भी स्थिति खराब नहीं है। डॉक्टर्स कह रहे हैं कि हॉस्पिटलाइजेशंस मार्जिनली इंक्रीज हुए हैं, जाहिर इंक्रीज होंगे। जो कोमाबिड है उन्हें प्रॉब्लम होगा, वो हॉस्पिटल जाएंगे। लेकिन ऐसे नहीं है कि बहुत ज्यादा सिवियरिटी ऑफ इन्फेक्शन देखा जा रहा है या बहुत सारी मौतें हो रही हैं, बहुत ज्यादा इन्फेक्शंस हो रहे हैं, ये भी नहीं है। मैं आपको ये बताना चाहूंगी सईद कि डॉक्टर्स का जो अभी एनेक्डोटल जो एडवाइस है उसमें वो ये कह रहे हैं कि अगर एक घर में अगर एक इन्फेक्शन है
तो ये जरूरी नहीं है कि घर के बाकी लोगों को भी इन्फेक्शन हो रहा है। इसका मतलब ये कि ओमिक्रॉन में जो हम देख रहे थे कि अगर एक इन्फेक्शन है घर में तो 5 लोग हैं घर में, तो 5 के 5 लोगों को इन्फेक्शन हो रहा था। इस केस में ये देखा नहीं जा रहा है और ये भी कोई इसकी गारंटी नहीं है कि कोई नया वेरिएंट ऑफ कंसर्न है। ये डॉक्टर्स का ओपिनियन है कि सिम्टम्स के चलते माना जा रहा है कि ओमिक्रॉन का सब टाइप ही है ये। ठीक है, ये सब टाइप ही है, सिम्टम्स इसके सिमिलर है और इंटरेस्टिंग बात ये है कि इसका ट्रांसमिशन भी ज्यादा नहीं है, केसेस बढ़ेंगे। बहुत राहत की बात है जी स्नेहा। जी।